वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। ये एक्चुअली ये क्लास 12th का टॉपिक है। क्या क्लास 12th का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वही चीज़ होता है जैसा कि हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था। अच्छा जल्दी से हमको रिकॉल कराइए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेसेसरी क्या था? आपका टेस्टिस था। एसेसरी क्या था? वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, रेटे टेस्टिस। इसके अलावा आपका एक्सटर्नल हेयर्स हो गए, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसमें आता है, पेनिस हो गया, ये सब किसमें आते हैं? आपके एसेसरी में। उसी तरीके से फीमेल के केस में भी नेसेसरी और एसेसरी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नेसेसरी पार्ट की बात करें तो बेटा नेसेसरी पार्ट में यहाँ पर आता है ओवरी। क्या चीज़? ओवरी। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे? ओवरी। लेकिन ओवरी 2 होता है तो इसीलिए ओवरीज बोल दिया गया। ठीक, ओवरी आ गया नेसेसरी। अगर हम यहाँ पर एसेसरी की बात करें, एसेसरी का मतलब जो सहायता करेंगे रिप्रोडक्शन में, एसेसरी कहलाएंगे वो। तो एसेसरी में हमारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ओके, यूट्रस, ओविडक्ट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको? फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे। ओके, इसके अलावा और भी आएंगे, अभी हम आपको बताएंगे। तो नेसेसरी और एसेसरी, नेसेसरी में आपका ओवरी हो गया, एसेसरी में आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यूट्रस और ओविडक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इसको हम डायग्राम से समझते हैं। किसको? डायग्राम से पहले समझते हैं। डायग्राम से समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, अगर डायग्राम हम बनाएं तो ये देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई लेडी है। क्या है ये मान लीजिए कोई लेडी है। ठीक, ये देखिए कोई मान लीजिए ये लेडी है। ओके, अब हमने एक चीज़ आपको कॉमन बताया था मेल और फीमेल में। हमने कहा था बेटा कि ये वाला जो रीजन होता है ये थोरेसिक रीजन कहलाता है, और जो ये वाला रीजन होता है पेट वाला, इसको बोलते हैं एब्डोमेन रीजन। लेकिन यहाँ पर जो दोनों पैरों के बीच में ये वाला रीजन होता है इसको हम बोले थे पेल्विक रीजन। कौन सा रीजन? पेल्विक रीजन। तो जो मेल का होगा चाहे फीमेल का होगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो हमको देखने को मिलेगा वो हमारे यहाँ पर दोनों पैरों के बीच में देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पेल्विक रीजन में मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पर मिलेंगे? हमको पेल्विक रीजन में देखने को मिलेंगे। तो अब ज़रा हम अपनी बॉडी को, हम सपोज कीजिए एक फीमेल हैं, हम अपनी पूरे बॉडी को यहाँ से कट करते हैं, ये सामने से कट करते हैं और सामने व्यू देखते हैं। क्या? सामने से देखते हैं। तो अगर हम सामने से आपको स्ट्रक्चर को दिखाएं, सामने से अगर हम आपके स्ट्रक्चर को दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए कुछ जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये देखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये आप अंदर देख रहे हैं ये। अच्छा, ये जो होता है ये बाहर ओपनिंग है। ये क्या है? ये आपकी ये बाहर की तरफ ओपनिंग है। ठीक, एक ये पूरी पाइप है, ये बाहर की तरफ ओपनिंग है। ये पूरा अंदर सिस्टम दिखा रहे हैं हम। अंदर हमने कट कर दिया, अंदर का पार्ट दिखा रहे हैं। इसमें बाहर कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। बाहर आपको दिखेगा ये बाहर से ओपनिंग। अगर हम इस बोर्ड को ऐसे सामने कर दें तो ये खाली आपको ओपनिंग दिखेगी। ठीक है, इधर से। तो ये पूरा अंदर का पार्ट है। ठीक, अब देखिए ये अंदर का जो ये पूरा पार्ट है, ये जो आप ये बीच वाला देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं इसको? यूट्रस बोलते हैं। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जो नली आपको दिख रही है इसी को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन
ट्यूब बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फा से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फा से फिम्ब्री, तो इसको बोलते हैं फिम्ब्री बोलते हैं। ओके, अब देखिए फैलोपियन ट्यूब हो गया। फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे आया, लास्ट खत्म हुआ फिम्ब्री पे, वहाँ पर यहाँ पर यहीं पे ओवरी रखी होती है। क्या? ओवरी रखी होती है। एक ओवरी ये हो गई और एक ओवरी ये हो गई, राइट। अब देखिए, अच्छा ये पूरा का पूरा कहाँ पर है, मामला ये कहाँ पर है, ये पेल्विक रीजन में है। तो पेल्विक की जो दीवार होती हैं भाई, पीछे मसल्स की दीवार लगी होंगी ना, तो फिर होगा क्या, कहीं पर कोई एक लेडी जा रही है, दौड़ रही है, जैसे हमने बताया था ना टेस्टिस वाले में, याद कीजिए कि पता चला टेस्टिस ही बाहर निकल के चले आए, गुबर्नेकुलम उसको पकड़ने का काम करता है। उसी तरीके से ओवरी कहीं बाहर ना आ जाए, ठीक। तो इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लिगामेंट्स पाए जाते हैं, जो कि इसको पेल्विक वॉल से बांधे रखने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका लिगामेंट, ठीक है, ओके। और ये क्या है, ओवरी। अब ये देखिए, ये तो ओवरी हो गई। अब अगर हम ओवरी को थोड़ा सा बाहर निकाल लें, ये ओवरी को हमने बाहर निकाल लिया, तो ओवरी के ऊपर देखेंगे क्या होता है, एक पतले से मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? पतले से एपिथीलियम टिश्यू की, एपिथीलियम मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। अच्छा, ओवरी जो होती है ना, ये हॉलो ऑर्गन होती है। क्या होती है? हॉलो ऑर्गन। जब इसको हम ओवरी को कट कर दें, क्या कर दें, ऐसे ऊपर से कट कर दें, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन दिखाएं तो आपको क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखेगा। ये देखिए, एक तो ये बाहर वाला पोर्शन होगा, राइट, और ये क्या होगा, ये एक अंदर वाला पोर्शन होगा। तो बाहर वाले पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, तो ओवेरियन कॉर्टेक्स हो गया, और अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं इसको? मेड्यूला। तो ओवेरियन ये हो गया आपका मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट में ओवरी को हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, लिगामेंट से जुड़ा हुआ है, ये फिम्ब्री हो गया। ओवरी को और किस नाम से जानते हैं? ओम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओम्ब बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा ओवेरियन डक्ट होती है। अब देखिए होता क्या है, ये ओवेरियन डक्ट यानी कि यूट्रस के ऊपर जो होती है, यहाँ पर मसल्स की कवरिंग होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये एक मसल की कवरिंग हो गई, राइट। ये देखिए एक मसल की कवरिंग हो गई, ठीक। इसको हम कुछ ऐसे बना दे रहे हैं, ये मसल की कवरिंग हो गई, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको लेयर दिखाना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हम अभी इसी से समझाएंगे आपको। इतना नोट कीजिए जल्दी से। अब ये एक आपकी कवरिंग हो गई। उसके बाद जो है, ये भगवान ने इस पर ये दूसरी कवरिंग बनाया। ये देखिए, ये दूसरी कवरिंग बनाया, ठीक। ये है दूसरी कवरिंग। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक लेयर है वो तीसरी कवरिंग, जो कि थोड़ा सा जिगजैग होता है ऐसे। ये देखिए, इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। ये देखिए, ये यूट्रस के तीन कवरिंग बनाए। अब देखिए इनका नाम देखिए। यूट्रस का जो सबसे पहले ये वाली है कवरिंग का नाम होता है पेरीमेट्रियम। इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और ये होता है थिन। कैसा होता है? पतला होता है। और इसका नाम होता है बीच वाले का एम फॉर मध्य, एम फॉर मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है, ओके।
मायोमेट्रियम के बाद जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है, ये रेड वाली लेयर, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब अंदर, तो इसका हो गया नाम एंडोमेट्रियम। और इसी एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो तीन कवरिंग हो गया, कौन कौन? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और लास्ट वन इज द एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर कवरिंग है जो कि थिन होता है, मायोमेट्रियम मसल्स का बना होता है और एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और हम आपको यहीं पर थोड़ा सा जानकारी दे दें कि जो आपका एंडोमेट्रियम होता है, यही जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, जो हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, जो ब्लीडिंग आती है इसी टूटने की वजह से आती है। किसके? एंडोमेट्रियम की लिनिंग की टूटने की वजह से ही ब्लड बाहर आता है। ओके, अब देखिए होता क्या है कि ये जो आपको ये यहाँ पर ये जो जहाँ से ये पतला रास्ता दिख रहा है, यहाँ से नैरो होगी ना कैविटी, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं इसको बाबू? सर्विक्स बोलते हैं। और इसी को, इसकी कैनाल को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। और ये जो ओपनिंग लास्ट में होती है इसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं इसको? वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक पूरा ये क्या है? ये वेजाइना है। क्या है? वेजाइना है। ये देखिए, अब ये वेजाइना हो गया इतना पार्ट, और इतना पार्ट जो हो गया सर्वाइकल कैनाल हो गया। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों मिल करके बर्थ कैनाल बनाएंगे, क्योंकि जो भी बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा किस रास्ते के थ्रू निकलेगा? इसी रास्ते के थ्रू निकलेगा। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना की कैनाल के थ्रू बाहर निकलेगा। इसीलिए सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल जो होते हैं ये दोनों मिल करके बर्थ कैनाल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ये बर्थ कैनाल बनाएंगे। ठीक, इतना नोट कीजिए। अब देखिए होता क्या है कि ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, क्या जो फैलोपियन ट्यूब होता है, इसकी अगर हम लेंथ देखें 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है ये? 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम ओवरी का क्या देखें, ये पूरा साइज देखें तो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है ये? 2 से लगा करके 4 सेंटीमीटर तक होता है। और ये फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। अच्छा, ये व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिमरी अगर वो आपसे कोई पूछे तो देखिए यहाँ पर बन रहा है लगातार ओवम बन रहा है। क्या बन रहा है? ये ओवम बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ओवम। अब देखिए जैसे ही ओवम बन जाता है, फिमरी का काम होता है कलेक्शन ऑफ ओवम। ये फिमरी क्या करेगा? वैसे फड़फड़ाएगा, फड़फड़ाने के बाद ये ओवम को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। ठीक, यानी कि ओवल्यूशन के बाद फिमरी इस ओवम को कलेक्ट करके कहाँ पे लाती है? फैलोपियन ट्यूब में लाती है। इसीलिए बोला जाता है फिमरी इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हु कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओवल्यूशन, ना कि बिफोर ओवल्यूशन। ठीक है, ओवल्यूशन के बाद। ठीक है, जब ओवल्यूशन हो जाएगा इसको कलेक्ट करके यहाँ पर आपके फैलोपियन ट्यूब में इसको लाएगी। यही होता है काम किसका? फिमरी का काम होता है। और फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर की हो गई। अब देखिए जो आपका ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से स्टार्टिंग में पतला है। क्या है ये? पतला है। ठीक, तो पतले वाले को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं। जो ये पतला वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं बाबू? इस्थमस। ठीक, और ये जो थोड़ा सा चौड़ा वाला पार्ट है, ये देखिए ये वाला जो चौड़ा वाला पार्ट है, इतना पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। और इसको बोलते हैं हम लोग एम्पुला। एम्पुला का मतलब वाइडर पार्ट। ये हो गया एम्पुला। तो इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया। और ओवरी को जो जस्ट एकदम नज़दीक है, जिसका लास्ट एंडिंग फिमरी है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं उसको? इनफंडीबुलम बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या क्या हो गया? इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया और इनफंडीबुलम हो गया। तो ये पूरा था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर था। क्या है ये? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि अगर इसको क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे अपने बॉडी को तो ये चीज़ हमको इतना दिखेगा। सबसे पहले फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या दिखेगा? सबसे पहले बाबू आपको होल दिखेगा जिसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना से थोड़ा सा अंदर एंट्री करेंगे जो खाली स्थान उसको वेजाइनल कैनाल बोलते हैं। वेजाइनल कैनाल के ऊपर जाएंगे तो सर्वाइकल कैनाल दिखेगा क्योंकि उसको सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स पतला वाला भाग होता है जिसके द्वारा बच्चे को जन्म होगा, इसीलिए सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये आप जो स्पेस देख रहे हो इसको बोलते हैं क्या? यूट्रस बोलते हैं, यूट्राइन स्पेस बोलते हैं, या फिर आपको क्या बोल दीजिए। और ये पूरा क्या है? ये यूट्रस है। यूट्रस पे हमने बताया आपके तीन मेम्ब्रेन होते हैं, तीन कवरिंग होती है। कौन कौन? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम थिन होता है, थिन एपिथेलियम का बना होता है। मायोमेट्रियम जो होता है मसल्स का बना होता है। और हमने बताया कि जो एंडोमेट्रियम होता है ये ग्लैंडुलर एपिथीलिया का बना होता है, मतलब इसमें सिक्रीशन होता है। किसमें? एंडोमेट्रियम में, क्योंकि और इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। हमने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, यही लिनिंग टूट जाती है तो यहीं से पूरा ब्लड पूरा बाहर चला जाता है। ब्लड जब ये टूटता है तो ब्लड इसमें जितना भी ब्लड होता है वो सारा का सारा ब्लड बाहर चला आता है, ठीक। उसके बाद हमने बताया ये आपका क्या होती हैं? पेयर्ड ओरी होती हैं, 2 ओरी, एक लेफ्ट में और एक राइट साइड में होती हैं। ओरी का डायमीटर 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। अब हमने बताया ये आगे चल करके एक पूरा नली बना देती है जिसको ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर की ये नली होती है। जहाँ पर ये नली पतली होती है उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं, जहाँ पर चौड़ी होती है उसको एम्पुला बोलते हैं, और जो सबसे ओरी के नज़दीक होता है उसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम का लास्ट पोर्शन फिमरी होता है। फिमरी जो होता है आपका कलेक्शन ऑफ ओवम करता है आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। अच्छा, ओव्यूलेशन वाले प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। जैसे स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म बना रही थी उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बोलते थे, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लंबा थोड़ा सा प्रोसेस होता है। उसी तरीके से जो आपका यहाँ पे ओवम बन रहा है उसको बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। इसी को भी हम आगे पढ़ेंगे, oogenesis अलग से पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है? इसी ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक। तो ये पूरा था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब देखिए होता क्या है, अगर इसी को हम थोड़ा सा बाहर से देखें, कैसे देखें? जरा बाहर से देखें तब ये कैसे दिखता है। बाहर से देखने का मतलब कि अभी एक्सटर्नल जेनिटलिया में हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम बताना भूल गए ग्लैंड के बारे में। ये देखिए क्या होता है, ये देखिए, ये सपोज कीजिए क्या है, ये क्या? ओरी है, ये वेजाइना है। वेजाइना में यहाँ पर जो होता है साइड में ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? साइड में ग्लैंड पाई जाती है जिनका लगातार सिक्रीशन होता रहता है। क्या हो रहता है? लगातार सिक्रीशन होता रहता है। इन ग्लैंड्स को बोलते हैं बर्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। जिस तरीके से मेल के केस में हमने बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉरी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड। जिस तरीके से मेल में लुब्रिकेशन करने का काम, पेनिस का लुब्रिकेशन करने का काम कौन करता था? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करता है। उसी तरीके से वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम कौन करता है? बर्थोलिन ग्लैंड करता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बर्थोलिन ग्लैंड और आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दोनों आपस में क्या है? तो बर्थोलिन ग्लैंड भी वही काम कर रहा है जो कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड काम कर रहा है। दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों आपस में एनालॉगस आर्गन। एनालॉगस आर्गन का मतलब क्या हो गया? एनालॉगस का मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दोनों दिखा रहे हैं। तो ये बर्थोलिन ग्लैंड हमने आपको दिखाया। अब जरा हम इसी को सामने से अब ऐसे कट करके देखेंगे। अभी जो है ऐसे कट करके देख रहे थे हम, क्या
अभी जो हम ये डायग्राम ऐसे कट करके दिखा रहे थे, अब हमको ऐसे कर दीजिए और किसी फीमेल को ऐसे काटिए, ठीक है, यानी कि बीच से ऐसे काटिए। अगर बीच से काटेंगे तो एक पैर तो निकल जाएगा, बचेगा खाली आपको एक पैर बचेगा। तो अगर हम ऐसे देखें, ठीक, यानी कि ये देखिए ये एक पैर बचेगा, ठीक, ये सपोज कीजिए क्या है, ये एक पैर बचेगा, ठीक है, एक पैर है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो होता है, ठीक, अगर हम बाहर से देखेंगे तो यहाँ पर होता है, ये देखिए ऐसे आपको दिखेगा अंदर की तरफ। अब ये दिखेगा आपका यूट्रस, ये क्या है, यूट्रस दिखेगा। अरे भाई यूट्रस देखिए ऐसे था, ठीक, अब देखिए पहले यूट्रस सपोज कीजिए ये पूरा यूट्रस ऐसे हमारे यहाँ पर रखा हुआ था ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसे हम काटे थे तो यूट्रस वाला इधर वाला पोर्शन भी दिख रहा था, इधर वाला पोर्शन भी दिख रहा था। लेकिन हम जब ऐसे काट दिए, ऐसे खड़े हुए, तो यूट्रस तो आपको ऐसे सामने से दिखाई देगा। जब ऐसे कट करेंगे तो यूट्रस का खाली ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा ना, ये थोड़ी दिखाई देगा ये वाला पोर्शन, भाई ये सामने वाला दिखाई देगा। तो बस यही मतलब यूट्रस का एक पोर्शन ऐसे कैमरे की तरफ आ रहा है और यूट्रस का दूसरा पोर्शन उधर की तरफ फिम्बरी, यानी कि एक फिम्बरी यहाँ पर आ रहा होगा और एक फिम्बरी उधर जा रहा होगा। ऐसे हमने बीच से इसको कट कर दिया, ठीक। तो ये हो गया यूट्रस। अब देखिए यूट्रस के जो यहाँ पर दिखेगा वो होगा आपका वेजाइना। क्या होगा, सामने से देखने पर ये होगा वेजाइना, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यहीं पर जो है जुड़ी होगी, यहीं पर जुड़ी होगी आपका यूरिनरी ब्लैडर। क्या जुड़ा होगा यहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, ढेर सारा आपका यूरिन भरा होगा, जैसे कि मेल में भरा होता था यूरिन। अब देखिए यहाँ पर यूरेथ्रा लेकिन जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा की ये देखिए ओपनिंग है, यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई, ठीक है। अब देखिए यूरेथ्रा, ये आपका यूरिन हो गया और ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ये हो गया आपका यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा, ठीक है। और यूरेथ्रा और जो इसमें, ठीक, यूरेथ्रा और जो आपके वेजाइना के बीच में, ठीक है, यूरेथ्रा और वेजाइना के ऊपर जो होगा यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा, ठीक है, बाहर की तरफ ओपन करने पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं इसको, क्लाइटोरिस। तो ये हो गया आपका क्लाइटोरिस, ठीक। तो ये हो गया क्लाइटोरिस, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद ये वेजाइना, ठीक। तो ये हो गया पूरा सामने से देखने पर, ठीक, ये हो गया, देखिए सामने से देखने पर हमको ऐसा ही दिखेगा, ठीक। और यहाँ से आई होगी, यहाँ से रेक्टम, क्या रेक्टम आया होगा, ठीक है। ये हो गया एनस वाला पार्ट, एनस वाला पार्ट, ठीक। अभी हम एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं दिखा रहे हैं, लेबियल मेजोरा, लेबियल माइनोरा, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। यानी कि कोई फीमेल है, खड़ी है, ठीक, वो सामने फ्रंट व्यू यानी कि आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। अभी हम क्रॉस सेक्शन कट करके ही दिखा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन हमने ऐसे काट दिया और सामने से इसको पिक्चर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ का यूरेथ्रा देखिए एक तो छोटा होता है और यहाँ का यूरेथ्रा और यहाँ का वेजाइना, ठीक है, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करेगा वेजाइना और यूरेथ्रा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करेगा। तो यहाँ पर यूरेथ्रा और वेजाइना अलग अलग होते हैं, जबकि यही चीज़ अगर आप मेल में देखोगे तो उसी रास्ते से सीमेन भी पास होता है, उसी रास्ते से यूरिन भी पास होता है। यानी कि वहाँ यूरेथ्रा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी काम करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, वेजाइना में भी उसके अंदर एक पार्शियल मेम्ब्रेन हम आपको दिखाएंगे जब एक्सटर्नल जेनिटलिया में बताएंगे, वो क्या आपका हाइमेन कहलाएगा, ठीक। और आपका ये यूरेथ्रा छोटा होता है, यूरेथ्रा छोटा होने की वजह से, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, यूरेथ्रा छोटा होने की वजह से इनमें यूरिन जो निकलता है, क्या निकलता है, जो यूरिन निकलता है
इनमें चांसेस इन्फेक्शन के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम यूरिन कर रहे हैं, क्या यहाँ पर यूरिन कर रहे हैं तो होता क्या है, जैसे ही हम यूरिन निकालते हैं यहाँ के जो माइक्रोब्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी में एंट्री कर सकते हैं जो कि किडनी को इन्फेक्शन कर सकते हैं। अब होता क्या है, मेल में डिस्टेंस ये काफ़ी होता है, ठीक है, मेल में डिस्टेंस भाई काफ़ी होता है, लेकिन फीमेल का यूरेथ्रा छोटी होने के कारण उनका ज़मीन के लेवल और यूरेथ्रा के, ठीक है, जो यूरिन निकलता है यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, ठीक, ओके। इसीलिए फीमेल को एक ऐसे टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए जो काफ़ी साफ़ सुथरा हो, ठीक, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।